Hello friends, welcome to my channel RDS Chemistry. In series of name reactions, today we have one more new reaction, that is the Baylis-Hillman reaction. So let us see what is the Baylis-Hillman reaction. तो Baylis-Hillman reaction क्या है? ये एल्डिहाइड एक्टिवेटेड एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है? टर्शियरी एमीन और फॉस्फीन. और आपका इस टाइप का एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, इसको क्या कहते हैं? बेयलिस-हिल्मान एडक्ट. अब इसकी हिस्ट्री हम एक मिनट में बताते हैं. इन 1968 मोरिटा एट ऑल ने एक रिएक्शन दिया. इन्होंने एल्डिहाइड लिया और एक्टिवेटेड एल्कीन ये लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन्होंने साइनाइड ग्रुप लिया है, और कैटलिस्ट क्या लिया? CY यहाँ पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन. और इनका प्रोडक्ट है वो बनता है ये, सेम टाइप का प्रोडक्ट है. और इन 1972 में बेयलिस एंड हिलमैन ने इस रिएक्शन को और इम्प्रूव किया. तो इन्होंने भी एल्डिहाइड लिया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह CN की जगह पे इन्होंने एस्टर ग्रुप लिया. और सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है? कैटलिस्ट इन्होंने क्या लिया? टर्शियरी एमीन इन प्लेस ऑफ फॉस्फीन. प्रोडक्ट सेम बनता है. जो मोरिटा ने रिएक्शन किया था, इसकी कमी क्या थी? ये लो यील्ड रिएक्शन थी. प्रोडक्ट की यील्ड है वो लो आती थी. इसमें यील्ड कंपैरेटिवली इम्प्रूव हो गई है. दूसरी बात इसमें क्या था? जब कैटलिस्ट हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेते थे इस केस में, तो विटिग प्रोडक्ट बन जाता था एज अ साइड प्रोडक्ट, और बेयलिस-हिल्मैन में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई. इसलिए इस रिएक्शन को मोरिटा बेयलिस-हिल्मैन रिएक्शन भी कहते हैं. इट इज पॉपुलरली known as and expressed as MBH reaction. Okay, so let us see this reaction in detail. तो ये टिपिकल एग्जाम्पल है बेयलिस-हिल्मैन रिएक्शन की. यहाँ पे आपको तीन चीजें देखने को मिल रही है. नंबर 1, एक्टिवेटेड एल्कीन. दूसरा क्या? इलेक्ट्रोफाइल. और तीसरी चीज है कैटलिस्ट. देखिए, ये एक्टिवेटेड एल्कीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कैटलिस्ट. तो अब हम वन बाय वन बात करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे बात एक्टिवेटेड एल्कीन की. तो एल्कीन देखिए, मैं आपको बता दूं एक लाइन में. एल्कीन क्या होता है? एल्कीन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ये क्या है? आइसोलेटेड एल्कीन. कोई भी एल्कीन जब सिंपल है, किसी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड एल्कीन. और इसका जो नेचर होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. और इसी एल्कीन के जब अल्फा पोजीशन पे या एडजेसेंट पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, मान लीजिए ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होता है? ये देखिए आप, डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो अब इस एल्कीन का नेचर चेंज हो गया. अब ये एल्कीन क्या हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक हो गई. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है इस एल्कीन पे कम हो गई है. तो अब इस टाइप के एल्कीन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने लगती हैं. तो एक्टिवेटेड एल्कीन क्या होता है? जब कोई ग्रुप
एल्कीन की एडजेसेंट पोजीशन पर लगे व्हिच एक्टिवेट्स द एल्कीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन दिस एल्कीन इज रिकॉर्डेड एज एक्टिवेटेड एल्कीन। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एक्टिवेटेड एल्कीन की। देखिए, किसी भी एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो वही एक्टिवेटेड एल्कीन है। ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एस्टर है, ये सल्फोन के ग्रुप हैं, ये साइनाइड। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। वो इसकी एल्कीन को एक्टिवेट करती हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल ग्रुप का नेचर आप जानते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि इसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस टाइप की जो पोलैरिटी जनरेट होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? जो ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन का, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। इसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है? ये एल्डिहाइड। जितने भी एल्डिहाइड हैं, चाहे एरोमेटिक हों, चाहे हेटेरो एरोमेटिक हों और चाहे एलिफैटिक हों, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल यूज हो जाते हैं बेली-सिल्मान रिएक्शन में। दूसरा, आप कीटोन। कीटोन में क्या होता है? कीटोन को आप जानते हैं कि ये आर क्या है? एल्किल ग्रुप है। ये एल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके, या इस जो एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था वो अब इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रह जाता है, उसकी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा देते हैं। तो कीटोन जो है वो बेली-सिल्मान रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक। लेकिन कीटोन हो सकता है किसके? तो ये सिंपल कीटोन नहीं होता है। अगर कोई कीटोन, जैसे ये एस्टल्डिहाइड है, अगर एस्टल्डिहाइड में H को रिप्लेस कर दिया जाए फ्लोरीन से, देन अब ये जो कीटोन है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यूज हो सकता है बेली-सिल्मान रिएक्शन में। और एक एग्जाम्पल जो है क्या है? अल्फा कीटो एस्टर। एस्टर ग्रुप है, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप लगा है, इसलिए इसको अल्फा कीटो एस्टर कहते हैं। ये भी यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा, चौथा एग्जाम्पल क्या है? कोई भी, ये क्या है? देखिए 1,2 डाई कीटोन, नंबरिंग होगी 1,2, ये क्या कहते हैं? 1,2 डाई कीटोन। कोई भी डाई कीटोन जिसमें नॉन इनोलाइजेबल प्रोटॉन हो, इनोलाइजेबल, अब यहां पे देखिए CH3 लगा है। तो इनोलाइजेबल प्रोटॉन कौन सा होता है? जब कीटोन के अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं। तो जो नॉन इनोलाइजेबल अगर प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन नहीं है एडिशन पोजीशन पे, तो इस टाइप के 1,2 डाई कीटोन भी यूज हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल में बेली-सिल्मान रिएक्शन के। ओके, अब बात आती है कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट, यहाँ पे सबसे इफेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है बेली-सिल्मान केस में? टर्शियरी एमीन होना चाहिए। उसके साथ कंडीशन क्या लगा हुआ है? अनहिंडर्ड। अगर अनहिंडर्ड होगा टर्शियरी एमीन, वही जो है इफेक्टिव होता है बेली-सिल्मान रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? ये देखिए डैबको है। ये क्या है? क्विन क्लाइडीन। ये क्या है? इंडोजोलिन। ये सारे एग्जाम्पल हैं टर्शियरी मीन के और बहुत ही ये इफेक्टिव हैं। डैबको को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, N, यहाँ पे N। ये डैबको का नाम क्या है? डाई एजा
बाईसाइक्लो ऑक्टेन 222 ऑक्टेन। ठीक, ये डाई से डैप को, ये ऑक्टेन को भी ओ कैपिटल कर दीजिए, ये डैपको। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इसमें जो डैपको है ये बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर्ड है बेली सिलमान के केस में। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो हम बेली सिलमान के लेते हैं उसमें डैपको ही एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म डिटेल में कैसे बेली सिलमान रिएक्शन जाती है। ये देखिए डैपको है, ये हमने बताया टेरशरी मीन है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर है। अब ये अटैक करेगा इस एक्टिवेटेड एल्कीन पे। हम एक बात बता दें, जो एक्टिवेटेड एल्कीन है आपकी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए 2 साइट्स हैं। एक ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, एक ये एल्कीन। हमने बताया था कि एक्टिवेटेड एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ, किस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा? तो जब कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं? 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन, या इसी को क्या कहते हैं? डायरेक्ट एडिशन। ठीक, अगर यहाँ पे अटैक करता है तो, अगर यहाँ पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो उसको क्या कहते हैं? 1-4 एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन। इसी को माइकल एडिशन भी कहते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमोनिया एंड टर्शियरी अमीन जो ये न्यूक्लियोफाइल हैं, ये कंजुगेट एडिशन को बहुत ही ज़्यादा फेवर करते हैं, फेवर टुवर्ड्स कंजुगेट एडिशन। ओके, तो हमने बताया था कि ये फेवर करता है कंजुगेट एडिशन को। तो डैपको, इसका जो लोन पेयर है, ये अटैक करेगा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, और अब इस यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये आपका बन गया। तो ये स्टेप क्या है? कॉन्जुगेट एडिशन। ये जो स्टेप है ये क्या है? कॉन्जुगेट एडिशन। अब आप देखिए, ये जो आपका बना है इंटरमीडिएट, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो इसको आप बना सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एन ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको क्या कह सकते हैं? ज्विटर आयोनिक स्पीसीज है ये। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये क्या है? इनोलेट है। इनोलेट है कि नहीं? जो एल्डोल रिएक्शन में हम लोग पढ़ते थे इनोलेट, वही इनोलेट ये देखिए बना, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, इसलिए इसको ज्विटर आयोनिक इनोलेट कहते हैं। तो अब आपका जो इलेक्ट्रोफाइल था ये एल्डिहाइड, सेम बिल्कुल एल्डोल की तरह पे, अब इसको हम हटा देते हैं इस चीज को, तो ये जो है वो इसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर देता है और ये आपका बनता है, ये बन रहा है। तो ये स्टेप क्या हो गया आपका? एल्डोल। दिस स्टेप इज सिमिलर टू एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल स्टेप के बाद तीसरी बात देखिए आप क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह प्रोटॉन निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। अब आपका क्या बन गया? ये बन गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ये यहाँ
ये यहाँ, और ये आपका डैप को निकल गया। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बन गया ये क्या है, बेलिस हिल्मान एडक्ट, और ये डैप को आपका रिकवर्ड हो गया। अब आप ये जो स्टेप है वो क्या है, एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन देखिए हो रहा है डैपको का। ये एलिमिनेशन 3 तरह की होती हैं, E1, E2 और E1CB। यहाँ पे क्या है देखिए, पहले प्रोटॉन निकल रहा है, तो इसलिए ये जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन स्टेप है, वो पर्टिकुलर कौन सी रिएक्शन है, E1CB, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रोटॉन निकलता है, कंजुगेट बनता है, फिर देखिए एलिमिनेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बेलिस-हिल्मान रिएक्शन। तो बेलिस-हिल्मान रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद कुछ चीज़ें निकल के आई। तो बेलिस-हिल्मान रिएक्शन है क्या, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन, ऐसा आपने मैकेनिज्म में देखा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो इनोलेट बन रहा है वो ये कंजुगेट एडिशन के बाद बनता है, जबकि एल्डोल में इनोलेट कैसे बनता है, बाया डीप्रोटोनेशन। ओके, दूसरी बात क्या है, 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। 1,4 एडिशन, दैट इज कंजुगेट रिएक्शन, सेकंड एल्डोल रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में स्पेशली कौन सी है रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, ठीक। और ये CC बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन है। कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। आपने देखा कि कंजुगेट एडिशन में कैटलिस्ट ही अटैक करता है एक्टिवेटेड एल्कीन में, तो इसलिए कैटलिस्ट को यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ट्रिगर। कैटलिस्ट का यहाँ पे एक अलग रोल है। और आपने एक चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली देखी है कि जो गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो यूजुअली बैड लीविंग ग्रुप होते हैं, बट इन केस ऑफ बेलिस-हिल्मान रिएक्शन स्पेशली फॉर डैबको हियर एक्ट एज गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लीविंग ग्रुप। ओके, देखिए जब इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड की जगह पे एमीन लिया जाता है तब इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, एजा मोरिटा बेलिस-हिल्मान रिएक्शन। कभी कभी पूछा जा सकता है ये इमीन बनता कैसे है। ये देखिए ये पर्टिकुलर इमीन कैसे बना है, एल्डिहाइड और एमीन से, इमीन कहते हैं इसको, इमीन। वैसे सेम देखिए ये भी एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे एमीन लिया है, इमीन बनेगा, इमीन इस एक्टिवेटेड एल्कीन से रिएक्शन करके ये बनाएगा। ये 3 के तीनों एग्जाम्पल क्या हैं, एजा मोरिटा बेलिस-हिल्मान रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल हमने लिया है A12 डाई कीटोन है, जो हमने बताया था नॉन इनोलाइजेबल है, तो उससे ये प्रोडक्ट बनेगा। ये पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्या है, ये है इंट्रामालिकुलर बेलिस-हिल्मान रिएक्शन है। क्या देखिए यहाँ पे एक्टिवेटेड एल्कीन ये पार्ट हो गया, और सेम इसमें ही ये देखिए ये पे ये कीटोन लगा हुआ है एज इलेक्ट्रोफाइल, और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इस टाइप की भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ओके, बेलिस-हिल्मान रिएक्शन जो है ये रिसर्च के फील्ड में बहुत ही एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर्ड हो चुकी है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन अभी नई है, क्योंकि 1972 से ही एग्जिस्टेंस में आई है, लेकिन अब इधर कुछ सालों से इस पर अच्छी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, तो इसलिए इसको अब पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये एक प्रॉब्लम है, देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, 4-chloro-3-fluorobenzyaldehyde है, और एक्टिवेटेड एल्कीन ये क्या है, एक्राइलेट है, और डैबको। अब देखिए 2 स्टेप की रिएक्शन, डैबको है और ये क्या, BN क्या है, बेंजिलमीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन और ये इसको क्या कहते हैं, बेंजिलमीन। तब देखिए पहले स्टेप पे क्या हम बता, 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या है, डैबको की प्रेजेंस में सिंपल बेलिस-हिल्मान रिएक्शन होगी, और ये आपका बेलिस-हिल्मान प्रोडक्ट बन गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, देखिए हमने बताया था कि एमीन जो है वो कंजुगेट एडिशन, यहाँ भी देखिए डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, तो कंजुगेट एडिशन होना है, तो ये यहाँ करेगा अटैक, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ये देखिए, तो लोन पेयर इसने दे दिया, तो नाइट्रोजन क्या गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये यहाँ ये है, ये ले लेगा
प्रोटॉन और प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा, तो ये इसकी बैलेंसी सजेस्ट हो गई और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है सिर्फ कि ये एमीन जो है इस कीटोन पे अटैक क्यों नहीं किया, उसका सिर्फ यही रीज़न है कि ये जो है वो कंजुगेट एडिशन को फेवर करता है, दैट्स वाई यहाँ पे इसने अटैक किया और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द बेलिस-हिल्मान रिएक्शन। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे और इंट्रामालिकुलर भी देखा, एजा बेलिस-हिल्मान रिएक्शन देखा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मैकेनिज्म समझिए और इस पर क्वेश्चंस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।